हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल एट योर होम एंड मे माता रानी ब्लेस यू ऑल. माय डियर मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इनटू वी ग्रुप ऑफ हीलिंग एंड थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए. डियर मास्टर्स, अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भरपूर जानकारी. माय डियर मास्टर्स, आज का जो वीडियो है वो कुछ क्वेश्चंस पे है. क्वेश्चंस दो तीन क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन सबका आंसर जो है वो सेम है. तो मैं सबको यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो बता देती हूँ. पहला क्वेश्चन ये था कि मैडम हम बहुत बिज़ी हैं, मतलब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम 1.5 से 1 घंटा मेडिटेशन के लिए सिटिंग करके बैठ के निकाल सकें ड्यू टू बिज़ी लाइफ शेड्यूल. सो क्या हमें मन की शांति क्या प्राप्त नहीं होगी, या फिर हम क्या अपने आप को नहीं जान सकते कभी? तो पहला क्वेश्चन ये था. जो सेकंड क्वेश्चन था वो ये था कि स्पिरिचुअलिटी में सुपर फास्ट हमें अगर स्पिरिचुअलिटी में सुपर फास्ट हमें ग्रोथ करनी है, हम चाहते हैं कि मेडिटेशन कर रहे हैं और बस क्विक फास्ट हम अपने आप को हायर वाइब्रेशन में लेके जा सकें, तो क्या कर सकते हैं हम मेडिटेशन के अलावा, और क्या क्या कर सकते हैं हम? राइट. तो ये था एक क्वेश्चन. और एक क्वेश्चन और था, आई भूल गई याद आएगा तो मैं बता दूंगी. तो मास्टर चलिए इनके आंसर्स बारी बारी देखते हैं. तो जो पहला क्वेश्चन है कि वो बहुत बिजी हैं, तो वो क्या कर सकते हैं अगर वो नहीं बैठ सकते तो मास्टर्स, जो भी लोग प्रोफेशनली हैं, बहुत बिजी हैं, उनको टाइम निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, या फिर हम जो ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं कोई शाम का टाइम, वैसे कुछ पर्टिकुलर वो नहीं कर सकते, तो उनके लिए है मास्टर मेडिटेशन के अलावा वो और क्या कर सकते हैं. ठीक है. तो वो मास्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ चीज़ों की. ठीक है. तो वो चीज़ें क्या है? फर्स्ट है आपका माइंडफुलनेस. ऐसे लोग जो मेडिटेशन नहीं कर सकते वो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं. माइंडफुलनेस क्या होता है? अपने आसपास हर चीज़ को ऑब्जर्व करना, उसे महसूस करना, और एक जिसको हम कहते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में होना. राइट. जैसे आप चाय भी पी रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए चाय मैं पी रहा हूँ, ये गरम है, अंदर इसका मीठा टेस्ट है या बिना शक्कर के है, ये मेरे गले में उतरी और नीचे तक गई, यानी कि उस चीज़ को पूरा फील करना. राइट. तो माइंडफुलनेस को आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप दिन में 10 बार, 20 बार, 100 बार अपने आप से क्वेश्चनिंग करेंगे कि तुम क्या कर रहे हो. अपने आप से पूछेंगे तुम क्या कर रहे हो, तो फिर आप अपने आप को आंसर दे पाओगे कि मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, या मैं ईमेल चेक कर रहा हूँ, या मैं गॉसिप कर रहा हूँ, या कुछ भी. और दूसरा क्वेश्चन जो आप अपने आप से पूछेंगे, वो पूछेंगे कि तुम क्या सोच रहे हो. तो मास्टर डेली दिन में सुबह से शाम जितनी बार हो सके अपने आप से पूछिए कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो. अपने आप से ये क्वेश्चन पूछेंगे और फिर उस टाइम के हिसाब से आप क्या करेंगे, आंसर करेंगे. तो आप क्या होंगे मास्टर? आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे सडनली. इन क्वेश्चन के जैसे ही आप आंसर देंगे तो आप क्या आएंगे? प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे. इस प्रैक्टिस को लगभग 3 से 4 हफ्ते भी आप करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो आप ओवर थिंकिंग करते हैं ना, जो कभी पास्ट में रहता है आपका माइंड, कभी फ्यूचर में रहता है, वो चीज़ आपसे ऑटोमेटिक छूट जाएगी. ऑटोमेटिक छूट गई, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहने लग पड़े. अब प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो माइंड की डिस्ट्रैक्शंस जो है वो क्या होंगी? कम होंगी. आपकी लाइफ में जो पेन सफरिंग चलती है, नॉर्मली हमें पास्ट को याद करके चलती है सफरिंग और पेन, या फिर फ्यूचर का जो चिंता होती है उससे चलती है, अब उनसे छूट जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप पीस में आ जाएंगे. राइट. सेकेंड है मास्टर दृष्टा भाव या विटनेस. विटनेस मतलब जो कुछ भी आपके आसपास हो रहा है इस तरह से महसूस करेंगे कि जैसे वो सब एक ड्रामे की तरह चल रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में हैं, कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है या आपके सामने कुछ बुरा कह रहा है, या आपको आपके फ्रेंड्स कह रहे हैं कि वो तुम्हारे बारे में बुरा कह रहा है, तो उस समय पे अपनी फीलिंग्स को क्या करना है? फीलिंग्स के साथ एक्शन में नहीं आना. मतलब आपको बुरा लग रहा है तो एक्सेप्ट करना, हाँ मुझे अंदर से बुरा लग रहा है, लेकिन लेकिन अपने अपने आप को दृष्टा मतलब कि फीलिंग्स आ रही हैं, जो विचार आपके मन में पहला विचार आया उसको ओके करके, हाँ ठीक है मुझे बुरा लग रहा है, बस इतना कह के अपने आप को स्टॉप करेंगे. फिर उसका ये नहीं कहेंगे कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, उसने ऐसे कैसे कह दिया, मैंने उसका इतना अच्छा किया. उस विचार को खींचेंगे नहीं आप, उस इमोशन को आपने खींचना नहीं है.
राइट। जो भी पहला थॉट और इमोशन किसी की बात सुन के आता है, उस थॉट और इमोशन को वहीं पे स्टॉप। ओके, मुझे बुरा लगा, ओके, फिर उसके बाद उसको स्ट्रेच नहीं करना है, राइट। तो इसको हम कहते हैं दृष्टाभाव। ये भी कुछ 3 से 4 हफ्ते प्रैक्टिस करेंगे माइंडफुलनेस के साथ साथ, तो मास्टर आप में ऑटोमेटिक एक विटनेस वाली फीलिंग आएगी। वो जो आपको अच्छा बुरा लगता रहता है ना, जो आप क्विक एक्शन में आ जाते हैं, उसमें आप नहीं आएंगे फिर, राइट। तीसरा जो स्टेप है मास्टर, वो है सबकॉन्शियस हीलिंग। हो सके तो अपने इनर चाइल्ड और शैडो वर्क पे ज़रूर काम कीजिएगा। उसकी ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, लेकिन फिर भी अगर आपको जानना है कि इनर चाइल्ड और शैडो वर्क क्या है, तो प्लीज़ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर मैं इसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगी। हमारे सबकॉन्शियस में बचपन से लेके और इवन हमारी पास्ट लाइफ, पिछले जन्मों से संबंधित भी बहुत सारे फियर्स, बहुत सारे पैटर्न, बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं मास्टर्स। उनको जैसे हम एक एक इशू को हील करते हैं ना, तो हम ऑटोमेटिक पीस में आ जाते हैं। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, फिर ऑटोमेटिक पीस में आते हैं। और ये इतना इतना इफेक्टिव होता है ये एनर्जी को रिलीज़ करना कि आप सडन जो है वो इंस्टेंट पीस महसूस करते हैं। इसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस हीलिंग। अपने सबकॉन्शियस माइंड में से उन स्टक पैटर्न को निकालना या उन चीज़ों को बाहर निकालना जो अब आपको सर्व नहीं करती हैं, इवन अब आपकी लाइफ में जो सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, उन सारी एनर्जीज़ को रिलीज़ करना, उन सारे थॉट पैटर्न को रिलीज़ करना ही सबकॉन्शियस हीलिंग कहलाता है। और इसके 2 पार्ट हैं, एक इनर चाइल्ड हीलिंग और एक शैडो वर्क। दोनों ही सबकॉन्शियस हीलिंग के अंडर आते हैं, राइट। तो सबकॉन्शियस हीलिंग का ना मास्टर जनवरी मिड से या स्टार्टिंग से इनिशियली 30 डेज़ का रेगुलर हम सबकॉन्शियस हीलिंग का एक रेगुलर एक सेशन रखेंगे। रेगुलर हर दिन होगा वो, और उसमें हम एक इमोशन पे काम करेंगे। जैसे सपोज से कि किसी दिन एंगर पे कर लिया, नेक्स्ट एग्जाइटी पे कर लिया, नेक्स्ट डे फ्यूचर फेयर पे कर लिया, फिर उसे नेक्स्ट डे पास्ट फेयर्स पे कर दिया। ऐसे ऐसे करके पूरा एक प्रोग्राम जो है मैं प्लान कर रही हूँ फॉर 30 डेज़ का। 30 डेज़ रेगुलर करेंगे, और जो भी इमोशनली अनस्टेबल पर्सन है उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है मास्टर्स। तो सबकॉन्शियस हीलिंग आप कर सकते हैं। एंड द लास्ट एंड द नॉट द लीस्ट, लास्ट इज़ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अपने आप को देखिए, अपने आप को ऑब्ज़र्व करना कि मैं कब क्या सोचता हूँ, मेरे विचार कैसे हैं, कहीं मेरे विचार गलत तो नहीं हैं, या मैं हर टाइम नेगेटिव तो नहीं सोचता हूँ या सोचती हूँ, या मैं हर टाइम मुखौटा तो नहीं पहन लेता हूँ कि अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर अंदर मैं किसी को गालियाँ दे रही हूँ, बाहर से उसी पर्सन के सामने मुस्कुरा रही हूँ। नहीं, इस तरह से हमारे अंदर जो हम फीलिंग्स को हाइड करते हैं, कुछ पर्टिकुलर अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना एक्चुअली सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है मास्टर। अपने बिहेवियर को अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको जर्नल राइटिंग एक लिख भी सकते हैं। फ्री टाइम ऑफिस में है आपका या कहीं बाहर है, फ्री टाइम है आपका, तो आप एक नोटबुक और एक पेन अपने पास रखिए और लिखिए जो भी फीलिंग्स आपको आ रही है। एक बार आप लिखना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि बहुत कुछ आप अपने बारे में लिख देंगे, है ना। तो लिखेंगे तो उस समय जब हम लिखना शुरू करते हैं, एक्चुअली हमारा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में होता है, राइट। और फिर उससे क्या होता है ना कि बहुत पीस हमें महसूस होता है। तो जर्नल राइटिंग इसे हम कहते हैं, आप वो भी लिख के अपने आप को समझ सकते हैं। तो ये कुछ वो प्रैक्टिसेस हैं, ये उन लोगों के लिए जो मेडिटेशन नहीं कर सकते। ये सारी प्रैक्टिसेस अगर वो फॉलो करेंगे तो वो डेफिनेटली पीस में आएंगे। अब जो सेकंड क्वेश्चन था कि मैडम मेडिटेशन करते हैं लेकिन सुपर फास्ट हम चाहते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, बिल्कुल क्विक फास्ट हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, उसके लिए हम क्या करें मेडिटेशन के साथ साथ। मास्टर्स, एक मैडम का एक क्वेश्चन आया था कि कई सालों से वो मेडिटेशन कर रही हैं, लेकिन अभी भी वो अपने इमोशन से बाहर नहीं निकल पाई हैं, राइट। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है मास्टर कि ये जो मैंने अभी पीछे प्रैक्टिसेस आपको बताई, 4 प्रैक्टिसेस, माइंडफुलनेस, दृष्टा भाव, सबकॉन्शियस हीलिंग और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ये 4 वो मेजर टूल हैं। अगर आप इनको मेडिटेशन के साथ प्रैक्टिस करते हो, यानी कि मेडिटेशन कर रहे हो प्लस इन चारों को भी अपनी लाइफ में डेली मेडिटेशन प्लस इन चारों में से कोई एक, डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, कब आपको दृष्टा भाव रखना है, कब आपको माइंडफुलनेस रखनी है, सबकॉन्शियस हीलिंग। जैसे मैं तो चारों ही कोशिश करती हूँ कि चारों के चारों ही ट्राई करूँ एक दिन में, राइट। तो जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कि वो जो पीस, वो जो ब्लिस वाली फीलिंग आपको 1.5 से 2 साल में होनी थी, वो विदिन 6 मंथ हो जाएगी। लेकिन उसके लिए सीरियस जो है वो एफर्ट करना बहुत ज़रूरी है मास्टर्स।
राइट। तो ये था कि मेडिटेशन के साथ अगर आप माइंडफुलनेस, दृष्टाभाव, सबकॉन्शियस हीलिंग और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो बहुत जल्दी आप मेडिटेशन में अपनी स्पिरिचुअलिटी में बहुत जल्दी, बहुत स्पीड से आप क्या कर सकेंगे, ग्रो कर सकेंगे। राइट मास्टर्स। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि किसी का कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो प्लीज़ पूछिएगा ज़रूर। राइट। तो मैं आपको अपनी तरफ से जितना मुझे नॉलेज है मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू सो मच।